बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बच्चों हम 9th क्लास के लिए फिर ज्योमेट्री लेकर के आए हैं। ज्योमेट्री में हमने पहले आपको बहुत सारा डिफिनीशंस और तथ्य बता दिया है। उसमें हमने अनेक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी बताया है, साथ साथ सभी एंगल्स के कोणों के टाइप्स भी बता दिया है और सबका मेजरमेंट मतलब माप भी बता दी है कि कौन कौन कोण होते हैं, उनके कितने कितने माप होते हैं। तो ये सभी तथ्य जो है, ये सभी बातें जो है स्पष्ट हो गई है। अब हम चलते हैं कि अभिगृहित के बारे में हम परिभाषा लिखते हैं कि अभिगृहित या एक्जम्स किसको कहते हैं, क्योंकि एक्जम्स ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ज्योमेट्री में हम इन्हें एक फार्मूला की तरह यूज करते हैं। तो अभिगृहित को परिभाषित कर लेते हैं और कौन कौन से अभिगृहित 6.1 में काम आएंगे उनका भी हम यहाँ पर परिभाषा और स्टेटमेंट लिख देते हैं और फिर चलते हैं अब ज्यामिति का चिर परिचित जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, प्रमेय नंबर 6.1, और उसके बाद में एग्जाम्पल करने के बाद में एक्सरसाइज में चलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अधिक से अधिक क्लियर और बिल्कुल साउंड होता चले, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए बच्चों, बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम ज्यामिति पर। तो ये है क्लास 9, क्लास 9 है और हम ज्यामिति कर रहे हैं। इसका लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम अभिगृहित को परिभाषित करते हैं। अभिगृहित इसे कहते हैं, इसको गौर से समझ लीजिए क्योंकि इसी पर सब ज्यामिति आधारित है। अभिगृहित एक्जम्स, इंग्लिश में इसको एक्जम्स बोलते हैं। वैसे तथ्य, वैसे ज्यामितीय ऐसे ज्यामितीय तथ्य जो अपने आप में सत्य होते हैं तथा जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, प्रमाणित ये माना जाता है, करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ज्यामिति में अभिगृहित कहा जाता है। अभिगृहित कहते हैं। अब यहां पर जो अभिगृहित यूज होंगे उसका मैं यहां अभिगृहित नंबर 1 लेता हूं। तो इसमें है कि फर्स्ट अभिगृहित लेते हैं, अभिगृहित सिक्स पॉइंट वन एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम 6.1 प्रमेय प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यदि एक किरण एक रेखा पर, यदि एक किरण आवाज थोड़ा नहीं जा रहा है, आवाज थोड़ा बढ़ा लेता हूं। यदि एक किरण एक रेखा पर
खड़ी हो तो इस प्रकार बने, दोनों आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए, एक रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी है, ये POQ रेखा है और OR इस पर किरण खड़ी है, तो ये दो आसन कोण बन रहे हैं, दोनों का योग 180 होता है, तो ये एंगल 180 होता है, दिस इज 180 डिग्री। इसलिए एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही स्टेटमेंट है एग्जाम्स या अभिगृहित 1 का। तो जब भी इसका हम इस्तेमाल करेंगे, जब भी दो कोण आसन कोण जैसा बनेंगे, एक दूसरे को बनाएंगे, तो हम दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अभिगृहित पर, अभिगृहित नंबर 6.2। अब इसको हटा देते हैं, ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। अभिगृहित नंबर 2, अभिगृहित 6.2, ये भी एग्जाम्स ही है, एग्जाम्स ही बोलते हैं, एग्जाम्स। इसका स्टेटमेंट है, ये जस्ट 6.1 का विलोम है, तो इसको विलोम के रूप में हम एक्सप्रेस करेंगे। यदि दो आसन कोणों का योग, उसी का विलोम है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी अउभयनिष्ठ, माने जो उभयनिष्ठ नहीं हो, तो उनकी अउभयनिष्ठ, जो दोनों में शामिल नहीं हो, अउभयनिष्ठ, दोनों में शामिल नहीं, दोनों में शामिल नहीं, इसका मतलब होता है उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, एक रेखा बनाती हैं। तो ये है, जब भी दो आसन कोणों का योग 180 हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होती है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। तो यहां पर है, दो आसन कोण ले लेते हैं, AOB और ये हो गया C। देखो, ये कोण और ये कोण 180 है, ये 180 है, पहले से दिया हुआ है। तो ये दोनों कोण में कोण 1 है और कोण 2 है। इसमें देखिए, इसमें ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है, और बाकी ये भुजा अउभयनिष्ठ है, OA और OB। इसकी ये फर्स्ट कोण की बाएं भुजा है और ये दूसरे कोण की बाएं भुजा है, इसी दोनों को अउभयनिष्ठ। तो ये देखिए एक ही लाइन में है, AOB। चूंकि कोण AOC प्लस कोण
COB इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसलिए AOB एक रेखा बनाती है। ये स्टेटमेंट है ये एग्जाम 6.2 का। अब हम इसी दोनों एग्जाम्स का प्रयोग करके प्रमेय नंबर 6.1 लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमेय नंबर 6.1। तो इसके लिए जगह बना लेते हैं, क्योंकि प्रमेय में प्रूव करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। ये दोनों अभिक्रिया याद कर लीजिएगा, इसको फार्मूला जैसा इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी दूसरे प्रमेय को प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो इस दोनों को हम फार्मूला के समान यूज करते हैं। तो अब है कि प्रमेय 6.1, और इसको थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में, थ्योरम। तो थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको प्रूव करना है। देखो, प्रमेय के 4 भाग होते हैं। एक तो दिया हुआ स्टेटमेंट होता है, उसके बाद इसी को हम फिगर के रूप में, ज्यामितीय फिगर के रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं दिया है। और उसके बाद में जो सिद्ध करना है उसको लिखना है। और तीसरे पॉइंट में यदि किसी रचना की जरूरत होती है, अलग से चित्र खींचने की जरूरत होती है, उसे बनावट या रचना कहते हैं। और अंत में कारण बताते हुए प्रूव करते हैं, तो उसको प्रमाण बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम, दिया है। दिया है कि क्या दिया हुआ है? AB तथा CD दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो यहां फिर बना लेते हैं, इसी में फिगर देना होता है। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ये O पॉइंट हो गया, ये AB, ये CD, ABCD। अब देखो, इसमें ये कोण का सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण ये है, इन दोनों को बराबर करना है। और इस कोण का अपोजिट कोण है ये, अपोजिट का मतलब शीर्षाभिमुख, इस दोनों को प्रूव करना है। तो इसके लिए अब देखो, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न कोण है, युग्म पेयर है, इसलिए 180 होगा। उसी तरह ये दोनों कोण भी 180 होंगे, और उसी तरह ये दोनों कोण भी 180 होंगे। इसी तीनों का हमें यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर पहले तो सिद्ध करना है, ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? नंबर 1 में कोण AOC बराबर कोण DOB, और 2 में कोण AOD
इज इक्वल टू कोण COB। ये दो शीर्षाभूमिक कोण के दो पेयर हैं, इनको प्रूव करना है। तो अब इसमें रचना की जरूरत नहीं है, तो सीधे प्रमाण पर चलते हैं। इसको थोड़ा एक साथ लिखते हैं ताकि अच्छा लगेगा। प्रमाण पर देखो, पहले में ये कोण ये और कोण ये AOD, AOC और AOD रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। चूंकि कोण AOC तथा कोण AOD रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। इसीलिए कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। ये देखो, और ये अभिगृहित वही है अभिगृहित। देखिए यहां यूज हो गया आपका अभिगृहित 6.1 से, और इसको नंबर 1 डाल लेते हैं इक्वेशन। सबसे पहले इन एंगल के पेयर को लिख लेते हैं, फिर कोण AOD एंड DOB, कोण AOD तथा कोण DOB भी रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म कोण है। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर कोण AOD एंड प्लस कोण DOB भी 180 के बराबर होगा। ये भी अभिगृहित उसी से, अभिगृहित 6.1 से। इसको नंबर 2 डाल लिया। अब एक और लेते हैं। इसी प्रकार कोण DOB और BOC, या ऐसे करेंगे AOC एवं COB, कोण AOC तथा कोण COB रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। इसीलिए इनका योग भी, इसलिए कोण AOC प्लस कोण COB 180 डिग्री। इसका भी रीजन वही है, अभिगृहित 6.1 से। इसका नंबर 3 डाल दिए। अब बहुत सिंपल है, अब 1 और 2 से एक रिजल्ट प्रूव हो जाएगा और 1 और 3 से दूसरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। देख लीजिए, इसको बहुत सिंपल है। ये एंगल और ये एंगल रैखिक युग्म है, तो ये देखो, ये वाला एंगल 180 है, पहला लिख दिया। दूसरा वाला में ये एंगल 180 लिख दिया, 2 का जोड़ा है। तीसरा में इसको 180 लिख लिया। ठीक है, ये सब 180 है, ये भी 180 है और ये भी 180 डिग्री है। अब चलते हैं, इसका रीजन दे करके प्रूव कर देते हैं। इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम पाते हैं कि देखो, AOC प्लस कोण AOD इज इक्वल टू दूसरा वाला
कोण एओडी प्लस कोण डीओबी, डीओबी, ठीक है। देखो क्योंकि इस दोनों समीकरण के राइट साइड बराबर है 180 डिग्री, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। अब यहां पर एओडी एओडी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया है, कोण एओसी इज इक्वल टू कोण डीओबी। ये प्रूव्ड हो गया। फिर समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 3 से हम पाते हैं कि अब 3 देखो, एओ पहला वाला तो सेम है तो सेम लिख देते हैं, एओसी एन प्लस डीओबी, नहीं एओसी प्लस एओडी प्लस एओडी, एओडी इज इक्वल टू, और 3 में देखो एओसी प्लस सीओबी, एओसी कोण एन प्लस सीओबी, इसके भी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। अब इसमें देखो ये एंगल एओसी एओसी कट जाएगा, इसलिए ये नंबर 2 वाला रिजल्ट है, एंगल एओडी बराबर प्रूव हो गया एंगल सीओबी। तो ए भी प्रूव हो गया और ओ भी प्रूव हो गया। इस प्रकार से ये प्रमेय साबित हो गया है। अब जब साबित हो जाता है तो इसको याद भी रखना चाहिए, ताकि आगे के क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको आराम से देखिएगा और इसको अपने से लिख करके प्रूव भी करिएगा। तो इस तरह से ए भी प्रूव्ड हो गया और ए भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ए रहा प्रमेय नंबर 6.1। तो इस तरह से हमने 6.1 पर अब एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर देख लीजिए, पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट में बताया है इसको। अबे अविगरीत से और इस थ्योरम पर आधारित एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल लेते हैं।